हमने बात की महाराणा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह, इनका संबंध पढ़ा हमने, इनकी नीतियां पढ़ी हमने। अफगानों से जो संबंध था, सिखों से जो संबंध था, या सिखों के बाद में हमने पढ़ा अंग्रेजों से जो संबंध था, गोरखाओं से संबंध था। रणजीत सिंह, जिसने पंजाब में पहली बार सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के। सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम था खड़क सिंह। रणजीत सिंह के 3 लड़के थे। खड़क सिंह, फिर था उससे छोटा शेर सिंह, और शेर सिंह से छोटा था दिलीप सिंह। तो अब पढ़ते हैं सबको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खड़क सिंह की। खड़क सिंह का एक बेटा नौनिहाल सिंह, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। खड़क सिंह का लड़का नौनिहाल सिंह। तो अब शुरू कर देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनका लड़का खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। ये लड़के हैं 3। ये खड़क सिंह का लड़का है नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह, रणजीत सिंह का बड़ा लड़का, इसकी माता का नाम था चांद कौर। चांद कौर का पुत्र था ये। रणजीत सिंह की एक रानी और चांद कौर, उसका पुत्र था ये। खड़क सिंह के समय 2 गुट बन गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। सिखों के अंदर गुटबाजियां शुरू हो गई और 2 गुट बन गए सिखों के अंदर। एक गुट बना जो कहलाया संधा वालिया गुट। संधा वालिया गुट। और दूसरा गुट बना वो डोगरा बंधुओं का था, डोगरा बंधुओं का गुट। 3 भाई थे, बंधु मतलब भाई। इस प्रकार से 2 गुट बन गए। संधावालिया गुट में थे चेत सिंह, अतर सिंह, चेत सिंह, अतर सिंह, चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, अजीत सिंह, लहना सिंह, अजीत सिंह। एक तो ये सिखों का गुट था, और ये डोगरा राजपूतों का गुट था, जिसमें थे ध्यान सिंह। 3 भाई थे सगे। ध्यान सिंह से छोटा था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह वही है जो कश्मीर का पहला राजा बनता है। कश्मीर में फिर जो पहला राजा बना गुलाब सिंह ही था, वही था ये। और सुचेत सिंह, 3 भाई थे ये। तो इस प्रकार से शासन के अंदर गुटबाजियां शुरू हो गई सिखों में रणजीत सिंह के मरने के बाद। खड़क सिंह के समय 2 गुट सामने आए, संधावालिया गुट और डोगरा बंधु। डोगरा बंधुओं की दादागिरी ज्यादा चली, और डोगरा बंधुओं की दादागिरी ज्यादा चलने से क्या हुआ कि एक तो ये घटना हुई कि ये जो नौनियाल सिंह था, इस नौनियाल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। नौनियाल सिंह, जीते जी, खड़क सिंह के जीते जी नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठाया, और इस खड़क सिंह को जेल में डालवा दिया। खड़क सिंह को बंदी बनाकर जेल में डाला। खड़क सिंह को बंदी बनवा, खड़क सिंह सिंह है, खड़क सिंह को तो बंदी बना लिया, ठीक है। और उसके बेटे नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई खड़क सिंह की। इसको अंतिम संस्कार करके आए थे कि उसी दिन नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। उसी दिन नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया, नौनिहाल सिंह शासक बन गया। लेकिन उसी दिन, जिस दिन खड़क सिंह की मृत्यु हुई, नौनिहाल सिंह की भी, इसके लड़के की भी मृत्यु हो गई। अब कौन बना? शेर सिंह। डोगराओं ने इसको बना दिया, तो अब गद्दी पर बैठ गया शेर सिंह। शेर सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। किन्होंने बनाया था? डोगरा बंधुओं ने।
डोगरा बंधुओं की सहायता से शासक बना। डोगरा बंधुओं की मदद से यह शासक बन जाता है शेर सिंह। लेकिन शेर सिंह की हत्या कर दी जाती है क्योंकि यह डोगराओं के कहने पे चल रहा था, तो इसकी हत्या करवा देता है ये इस गुट का आदमी। संधावालिया जो गुट का है अजीत सिंह, वो इसकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है, क्योंकि ये डोगराओं के कहने पे बना था। तो शेर सिंह की हत्या करवाई। किसने करवाई? उसी ने, अजीत सिंह ने, जो उस गुट का था। अजीत सिंह, अजीत सिंह जो कि संधावालिया गुट का था, उसने हत्या करवा दी। शेर सिंह का जो मेन वजीर का पद था, वजीर का जो पद था, वो वजीर का पद चला आ रहा था। वही वजीर था जो कि महाराजा रणजीत सिंह के समय से चला आ रहा था, ध्यान सिंह डोगरा। मैंने रणजीत सिंह में भी ध्यान सिंह डोगरा ही लिखाया था आपको वजीर। ये डोगरा भाइयों का सबसे बड़ा भाई था, अभी डोगरा पढ़े थे अपन ने बंधु। यही लगातार वजीर बनता हुआ आ रहा था, शासन में इसका ही हस्तक्षेप था। लेकिन इसकी भी हत्या हो गई, इसकी भी हत्या करवाई। किसने? वही गुट अजीत सिंह ने। कहा जाता है कि उसी गुट ने हत्या करवाई, संधावालिया गुट। संधावालिया गुट के द्वारा ध्यान सिंह डोगरा की भी हत्या करवा दी जाती है। ये सबसे ज्यादा पंजाब में वजीर रहने का इसके पास में रिकॉर्ड है। सर्वाधिक समय तक वजीर रहा। तो रणजीत सिंह के पास भी लंबे समय तक वजीर रहा, फिर लगातार वजीर रहा, शेर सिंह के समय वजीर रहा, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, इसकी भी, शेर सिंह की भी हत्या हो जाती है। तो अब एक भाई कौन बचा हुआ है? दलीप सिंह। दलीप सिंह गद्दी पर बैठता है। दिलीप सिंह तीसरा भाई, तीनों ही भाई बैठ गए। एक वो नोनियाल सिंह था, वो भी बैठ गया। दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा। ये आयु में छोटा था, तो संरक्षिका बनी इसकी मां झिंडन। अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क का मतलब है कि शासन चलाने लायक उम्र नहीं हुई थी, छोटा था। तो इसकी जो संरक्षिका बनी, इसकी मां बनी मां झिंडन। झिंडन की जगह कहीं पर रानी जिंदा भी लिखा था, जिंदा रानी। जिंदा रानी, जिंडन ही है, जिंदा रानी। ये इसकी मां थी। और वजीर था इसका डोगरा, हीरा सिंह डोगरा। इस ध्यान सिंह डोगरा का लड़का था हीरा सिंह डोगरा। तो ध्यान सिंह डोगरा की हत्या हो गई, तो उसका लड़का ही क्या बन गया? वजीर बन गया। लेकिन क्या हुआ, बाद में वजीर चेंज कर दिया गया। और वजीर चेंज हुआ, झिंडन ने अपने भाई को ही वजीर बना लिया, जिसका नाम था जवार सिंह। क्या नाम था? जवार सिंह। कौन था ये? ये झिंडन का भाई था। रानी झिंडन ने अपने भाई को ही वजीर बना लिया। अब देखो आंतरिक गुटबाजियां होनी शुरू हो गई हैं। फिर क्या हुआ, इस जवार सिंह की जब हत्या हो गई इसके भाई की, क्यों गुटबाजियां चली, इसकी हत्या हुई, तो नया वजीर बना। ये ध्यान रखना, ये वजीर का क्वेश्चन आ सकता है। हीरा सिंह डोगरा जो ध्यान सिंह का ही लड़का था, और फिर झिंडन ने अपने भाई को बना लिया। फिर वजीर बना लाल सिंह। लाल सिंह इस झिंडन का प्रेमी था, झिंडन का प्रेमी, झिंडन का प्रेमी था ये वजीर जो था लाल सिंह। इसको वजीर बना दिया गया। और अपनी सेना का सेनापति बनाया था तेज सिंह को। तेज सिंह को। तो वजीर तो 3 चेंज हो गए। हीरा सिंह डोगरा जो ध्यान सिंह डोगरा जो लंबे समय से चला आ रहा था, उसी का लड़का था। जवार सिंह जो झिंडन का भाई था, और लाल सिंह जो झिंडन का प्रेमी था। और सेनापति बनाया गया तेज सिंह को। तो दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है। दिलीप सिंह गद्दी पर बैठता है और शुरू हो जाते हैं अंग्रेजों के साथ संघर्ष। दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा है, लेकिन शासन तो रानी चला रही है झिंडन।
तो अंग्रेजों से क्यों संघर्ष हुआ, इसको समझो आप अच्छी तरह से। अंग्रेजों से संघर्ष हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल, पहला अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो चलता है वो, इसका कारण क्या था, आखिर क्यों अंग्रेजों से सिखों की दुश्मनी हुई थी, पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण बताओ, यही क्वेश्चन आएंगे। व्याख्याता जैसे एग्जामों में सिलेक्शन लेना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में सिलेक्शन लेना हो, तो यही चीजें आनी चाहिए। तो हुआ क्या था कि इनकी क्या हुआ था, रणजीत सिंह के समय ही अंग्रेजों ने सीमा तय कर दी थी कि जो सतलज नदी है उसके इधर रहेगा रणजीत सिंह, इधर अंग्रेज रहेंगे या अंग्रेजों के समर्थित रियासतें रहेगी। इधर रणजीत सिंह नहीं आएगा, रणजीत सिंह इधर कितना भी बढ़ सकता है। अमृतसर की संधि याद आ गई होगी आपको, अमृतसर की संधि में यही तय हुआ था। लेकिन रानी जिंदन की जो सेना है, सिख सेना है, वो सतलज नदी को पार कर गई और पार कर कर और फिरोजपुर पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, फिरोजपुर के ऊपर हमला कर दिया। तो अब इधर शर्त यही थी कि इधर अंग्रेजों के दोस्त हैं, रियासतें हैं अंग्रेजों के दोस्तों की, उनके मित्रों की है, तो अंग्रेज आ गए। तो इन्होंने क्या किया, जो संधि रणजीत सिंह से हो रखी थी उस संधि का इन्होंने उल्लंघन कर दिया, जानबूझ के किया। अंग्रेजों से, कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से इनकी टकराव कराना चाहते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या था, जो सिख सेना थी, सिख सेना ने सतलज नदी पार कर ली, बल्कि नहीं करनी थी, संधि हो रखी थी, ठीक है, और पार कर किस पर हमला कर दिया, फिरोजपुर पर हमला कर दिया। फिरोजपुर के ऊपर हमला कर दिया गया। अब देखो युद्ध हो जाता है, सिख जो सेना है, सिख सेना का जो लीडर है वो एक तो वजीर है लाल सिंह, लाल सिंह वजीर है, और सेनापति कौन है, तेज सिंह। ये सिख सेना को लीड कर रहे हैं वजीर लाल सिंह और तेज सिंह सेनापति। इधर गवर्नर जनरल है इस समय, गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंगन। लॉर्ड होर्डिंग क्या करता है, इसने भेजा सर ह्यू गफ को। किसको भेजा, सर ह्यू गफ। तो सेना का नेतृत्व संभालता है अंग्रेजी सेना का सर ह्यू गफ। तो पहले जो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, इसमें गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व संभालता है और इनके बीच में युद्ध हो जाता है। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसका नाम है मुदकी का युद्ध। क्या नाम है, मुदकी का युद्ध। और ये युद्ध जबरदस्त लड़ाई लड़ी जाती है 1845 के अंदर। मुदकी का युद्ध कब होता है, 1845 में। सिख क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजय। तो सिखों की हार होती है 1845 में, सिखों की लड़ाइयों की शुरुआत हो जाती है और पहली लड़ाई होती है मुदकी का युद्ध। अब सिखों और अंग्रेजों में वापस लड़ाई होती है, एक तरफ सिख हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं। कई लड़ाइयां इस युद्ध के दौरान लड़ी गई, ठीक है। एक लड़ा गया फिरोज शाह का युद्ध। कौन सा युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध। फिरोज फिरोज शाह का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद में एक लड़ाई लड़ी गई बदोवाल का युद्ध, बदोवाल का युद्ध। फिर एक लड़ाई लड़ी गई आलीवाल का युद्ध, आलीवाल का युद्ध।
ये 1845 में लड़ी गई, ये 1846 में लड़ी गई, ये 1846 में लड़ी गई। कई लड़ाइयां लड़ी गई और सिख लगातार पराजित होते गए और अंग्रेज होते गए विजय। तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई लड़ाइयां हैं। मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, आलीवाल का। सीधा नाम ध्यान रखने, इनका क्रम पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि ये लड़ाइयां कौन से युद्ध के दौरान लड़ी गई। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। अब एक लास्ट और खतरनाक लड़ाई होती है, इससे क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं। एक तरफ है सिख, एक तरफ सिख हैं। सिखों का नेतृत्व करने वाले जो हैं वो वही चल रहे हैं। सिखों की सेना का नेतृत्व लाल सिंह जो वजीर है, और तेज सिंह जो कि क्या है, सेनापति है। दूसरी तरफ है अंग्रेज, अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों से युद्ध होता है सब्राहो का युद्ध। यह सबसे मेन लड़ाई है, सब्राहो का युद्ध। 1846 में यह युद्ध होता है, सब्राहो की लड़ाई अंग्रेजों के साथ में। इस लड़ाई को हिंदुस्तान का वाटरलू भी कहा जाता है। उपनाम इस लड़ाई का हिंदुस्तान का वाटरलू, हिंदुस्तान का वाटरलू। वाटरलू का युद्ध जो अंग्रेजों और नेपोलियन के बीच में हुआ था, तो इसे हिंदुस्तान का वाटरलू कहा जाता है। और कहा था लॉर्ड डफ ने। ये एक खतरनाक अंतिम लड़ाई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। ये पूछी जा सकती है अंतिम लड़ाई कौन सी थी, सब्राओ की लड़ाई। और सब्राई की लड़ाई में जो तेज सिंह थे, लाल सिंह थे, इन्होंने विश्वासघात किया। इनके विश्वासघात के कारण से ही ये पराजित हुए और पराजित हो जाते हैं। ये पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजों से सौदेबाजियां होती है और ये पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, इसमें विजय हो जाते हैं। तो ये अंतिम लड़ाई थी। तो पहली लड़ाई कौन सी थी तो पूछे तो मुदकी का युद्ध, दूसरी फिरोज शाह का युद्ध, तीसरा बदोवाल का युद्ध, चौथा आलीवाल का युद्ध और पांचवा सब्राओ का युद्ध। बस ये ध्यान रखना है, 5 युद्ध लड़े गए थे पहली लड़ाई में। कारण ध्यान रखना है और ये 5 युद्ध ध्यान रखने हैं। मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल, आलीवाल और सब्राओ का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज क्या होते हैं, विजय होते हैं। लास्ट लड़ाई है, अब अंग्रेज लाहौर पहुंच जाते हैं राजधानी में और लाहौर जीत लेते हैं। अब सिखों को मजबूरी में इनसे संधि करनी पड़ती है, ये लड़ाई बंद करनी पड़ती है। तो देखो सिखों और इनके बीच में जो एक तरफ है सिख और दूसरी तरफ है अंग्रेज, और एक संधि होती है, अंग्रेज लाहौर पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब होती है, लाहौर की संधि होती है 1846 में, युद्ध बंद होता है। इसकी शर्तें क्या थी, इसकी शर्तें देखो, लाहौर की संधि की शर्तें क्या थी। शर्त नंबर 1, शर्त यह थी कि जो है यहां पे लाहौर में अब एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी लाहौर के अंदर। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति होगी। तो पहला होगी, तो पहला रेजिडेंट बना था यहां पर हेनरी लॉरेंस। कौन बना था, हेनरी लॉरेंस। पहला रेजिडेंट पंजाब का कौन था, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस पहला था। दूसरी शर्त यह है कि 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना दिया जाएगा। अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देंगे। 1.5 करोड़। अगर वो 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के नहीं दे पाए तो उनको बाद में कहा कि आप तो आधा हर्जाना दे देना, और उसके अलावा कुछ क्षेत्र मांग लिए थे, जैसे कश्मीर मांग लिया था, हजारा प्रांत मांग लिया था, तो वो अंग्रेजों को देने पड़े। इस प्रकार से ये हुआ इसके अंदर।
तो 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना अंग्रेजों को देंगे। 1.5 करोड़ इस शर्त में लिखा हुआ था कि 1.5 करोड़ देंगे। तीसरा, जो सतलज नदी के दक्षिण में जितने भी प्रदेश उन्होंने जीते हैं वो वापस अंग्रेजों को सौंप दिए जाएंगे। सतलज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्र, सभी जीते प्रदेश है वो अंग्रेजों को सौंप देंगे। भाई सतलज के इधर आपको बढ़ना ही नहीं था, तो जो भी क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंप देंगे। नंबर 4, सिख सेना में कटौती। सिख सेना के अंदर कटौती की जाएगी। सिखों की सेना में कटौती कर दी इन्होंने। अब इसमें एक चीज और कही गई, ये तो हो गया। फिर ये बाद में ये 1.5 करोड़ रुपए देने में सक्षम नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हर्जाना आधा कर दिया इन्होंने। हर्जाना इनके पास था नहीं, तो हर्जाना तो आधा ही दिया, 1.5 करोड़ का आधा दिया। और उसके बदले में इन्होंने क्या दे दिया, एक तो कश्मीर दे दिया अंग्रेजों को, कश्मीर व हजारा प्रांत अंग्रेजों को दिया। भाई पूरे युद्ध के नहीं है तो कश्मीर दे दिया इनको, अंग्रेजों को कश्मीर मिल गया। अंग्रेजों ने क्या किया, इस कश्मीर को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। अंग्रेजों ने भी पैसा वसूल कर लिया। किसको बेचा, जो डोगरा नहीं था, डोगरा भाई गुलाब सिंह डोगरा, तो गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर बेच दिया और कश्मीर का पहला राजा बना गुलाब सिंह डोगरा। 1 करोड़ में खरीद लिया अंग्रेजों से उसने कश्मीर को। और कश्मीर का इसी वंश में जन्मे थे, अपन देखते हैं ना अंतिम राजा हरि सिंह, वो इसी वंश में जन्मे थे। अंग्रेजों ने ये संधि तो कर ली कि लाहौर में एक रेजिडेंट होगा, 1.5 करोड़ युद्ध का हर्जाना देना होगा, सतलज नदी के दक्षिण के क्षेत्र लौटाने होंगे और सिखों की सेना में कटौती करनी होगी। तो ये सब तय हो चुका था। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसके अंदर वापस कुछ धाराएं जुड़ाई, जिसे भैरोवाल की पूरक संधि कहते हैं। उसी लाहौर की संधि में ही कुछ धाराएं जुड़ाई गई। एक तरफ सिख हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज वापस संधि करते हैं कि भाई अभी कुछ धाराएं और जोड़ो, उसे कहते हैं पूरक। पूरक का मतलब पहली वाली में ही, भैरोवाल की पूरक संधि। पूरक का मतलब वो संधि तो रहेगी, उसी में ये धाराएं और जुड़ेगी। तो भैरोवाल की पूरक संधि की गई 1846 के अंदर ही, 1846 में लाहौर वाली हुई। इसकी शर्तें देखो क्या जुड़वाया गया ऐसा कि इनको ये करना पड़ा। शर्त नंबर 1, देखो ये आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसकी पूरक संधि की। हुआ क्या था कि कश्मीर अंग्रेजों ने किसको बेचा था, गुलाब सिंह को बेचा था। ठीक है, इससे सिख नाराज हो गए। भाई अंग्रेजों को दिया लेकिन गुलाब सिंह को बेच देने से सिख नाराज हो गए और कश्मीर में विद्रोह हो गया और उसमें रानी जिंदा की भूमिका बहुत ज्यादा थी। इस कारण दोबारा ये संधि करनी पड़ी थी। कारण लिख भी देता हूं इसका, तो अच्छा है कोई क्वेश्चन पूछ भी ले आखिर भैरोवाल की, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉलेज व्याख्याता जैसे एग्जामों में तो क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, कारण है कि कश्मीर में विद्रोह हुआ, विद्रोह में रानी जिंदा की भूमिका कश्मीर में विद्रोह में रानी जिंदा की भूमिका थी। इस कारण से ये जो भैरोवाल की संधि करनी पड़ी। इसकी अगर अपन शर्तें देखें भैरोवाल की संधि की, तो शर्तें क्या शर्तें थी। नंबर एक कि जो दिलीप सिंह है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता
अंग्रेजी सेना लाहौर के अंदर रहेगी। दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी। ये मेन थी, ये सबसे मेन इसकी धारा थी कि जब तक रणजीत सिंह बड़ा नहीं हो जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी। ये मेन तो याद होना ही चाहिए। तो फिर लाहौर चलाएगा कौन? लाहौर चलाएगा 8 सिखों की परिषद बनाई जाएगी, वो चलाएगी लाहौर को। लाहौर का प्रशासन, लाहौर का प्रशासन 8 सिखों की परिषद द्वारा चलाया जाएगा। और इस 8 भाइयों की परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होगा इनका पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस इसका अध्यक्ष होगा। ये हो गया। और जिंदन रानी है, जो जिंदा रानी है, उस रानी को पेंशन दे दी इसकी माता को, और इसको पहले तो भेज दिया था एक जगह है शेखपुरा, फिर इसको बनारस भेज दिया गया। तो यहां से निकाल ही दिया। देखो कितनी बड़ी बात हो गई कि रानी जिंदन को पंजाब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जिंदन रानी को, जिंदन या जिंदा एक ही बात है, जिंदा रानी को पेंशन दे दी, क्योंकि अब शासन, पहले तो वो खुद चला रही थी, संरक्षिका थी। दिलीप सिंह छोटा है तो इन्होंने कहा दिलीप सिंह छोटा है तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने कहा 8 सिखों की परिषद शासन चलाएगी। रानी को 1.5 लाख रुपए पेंशन देकर पहले शेखपुरा और बाद में, तो लिखा जाए कि शेखपुरा भेजा था तो सही है, पहले शेखपुरा ही भेजा, बाद में, या ऐसा लिखा जाए कि बनारस भेजा था तो सही है, बनारस भी भेजा था, बाद में बनारस ही भेजा था। तो इस प्रकार से ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें 5 लड़ाइयां लड़ी गई और 2 संधियां हुई, जिसमें पहले लाहौर की हुई और फिर बेरोवाल की संधि हुई और लड़ाई खत्म हो गई। 2 साल तक शांति रही सिखों और अंग्रेजों के बीच और वापस युद्ध हो गया। 2 युद्ध हुए हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, दोबारा लड़ाइयां शुरू हो गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, 2 साल शांति रही, 1848 से 1849। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। आखिर ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? 2 साल तक तो शांति रही, तो इसका क्या कारण था? तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो कई होंगे, लेकिन जो मेन कारण था इसका, जो अचानक जो कारण था, वो क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इन युद्धों के कारण। मैं एक भी बात फालतू नहीं बता रहा, बतानी है तो वो तो सब छोड़ ही दी मैंने। तो तात्कालिक कारण ये था कि जो सूबा था मुल्तान, मुल्तान मैंने बताया ना इनके सूबों में आता था, मुल्तान का सूबेदार था मूलराज, उसने विद्रोह कर दिया था क्योंकि उसको हटा दिया गया था, वो टाइम पर कर नहीं देता था। तो मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह, अंग्रेजों ने इसको हटा दिया। इसलिए हटाया क्योंकि ये टाइम पर कर वगैरह नहीं देता था, तो इसने सिखों को इकट्ठा किया और सिखों में विद्रोह करवा दिया, और यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो गई। तो अब वापस सिखों और इनमें लड़ाइयां शुरू हो गई। तो देखते हैं कौन कौन सी लड़ाइयां। तो एक तरफ तो है सिख, एक तरफ है अंग्रेज। सिखों और अंग्रेजों के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई। एक युद्ध हुआ था, ज्यादा फेमस तो नहीं है, रामनगर का युद्ध।
रामनगर का युद्ध 1848 के अंदर। और एक युद्ध हुआ था सादुलपुर का युद्ध, सादुलपुर का युद्ध, ये भी 1848 के अंदर होता है। फिर एक भयंकर लड़ाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख है शेर सिंह। सिख, ये वो राजा शेर सिंह नहीं है, सिखों का लीडर है, इसका नेतृत्व करता है शेर सिंह। इस लड़ाई का ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है ये इतिहास में। अंग्रेज अंग्रेज ध्यान रखना, इसका नेतृत्व कर रहा था गफ, लॉर्ड गफ। लॉर्ड गफ को ही पहले में नेतृत्व दिया गया था, दूसरे में भी गफ को ही नेतृत्व दिया गया, बाद में नेतृत्व चेंज भी हुआ था। और ये लड़ाई होती है और इतिहास की खतरनाक लड़ाइयों में मानी जाती है चिलियावाला की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई। चिलियावाला की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है जो 1849 में झेलम नदी के किनारे हुई थी। भयंकर युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध में जीते तो अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों को बहुत भारी क्षति उठानी पड़ी, भारी क्षति। भयंकर विजय तो हुई, इसे नाशकारी विजय कहा गया। क्या कहा गया? नाशकारी विजय कहा गया। भाई विजय तो हुई है, लेकिन विजय कैसी है? नाशकारी है। अंग्रेजों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी चिलियावाला की लड़ाई में। कुछ इतिहासकार तो इस युद्ध को निर्णायक बताते हैं कि कोई नहीं जीता था, लेकिन वास्तव में इसमें अंग्रेज जीत गए थे, लेकिन अंग्रेजों को बहुत बड़ी इसमें क्षति उठानी पड़ी। अब लास्ट युद्ध है, ये भी भयंकर युद्ध था। एक तरफ है सिख। अब अंग्रेजों ने इतने दिन सिखों की लड़ाई का नेतृत्व गफ को दे रखा था, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने अपना नेतृत्व चेंज कर दिया और एक लड़ाई हुई। अंतिम लड़ाई है गुजरात का युद्ध। ये गुजरात, ये राजस्थान गुजरात वाला गुजरात नहीं है, गुजरात का युद्ध। ये गुजरात का युद्ध होता है, ये पंजाब में जगह है, पंजाब भी पाकिस्तान वाले में, पंजाब जो आज पाकिस्तान में आता है वहां पर हुआ गुजरात का युद्ध 1849 में ही। वही 1849 में ही होने दो, क्योंकि 48 49 2 साल ये लड़ाई लड़ी गई। 49 के अंदर ये युद्ध हुआ चिनाब नदी के किनारे। जहां चिलियावाला की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी पे हुई थी, ये चिनाब नदी पे हुई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था चार्ल्स नेपियर। ये क्वेश्चन आएगा कि चिलियावाला की लड़ाई में कौन था? लॉर्ड गफ था। ये क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। लॉर्ड गफ था और इसमें चार्ल्स नेपियर था। और खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई को कहा जाता है, उपनाम है तोहफों का युद्ध। तोहफें बहुत काम में ली गई, तोहफों का युद्ध कहते हैं इसको। और आखिर इस युद्ध में कौन पराजित हुए? सिख है वो पराजित हुए और अंग्रेज क्या हुए? विजय हुए। चार्ल्स नेपियर इसमें विजय हुआ। लास्ट लड़ाई है और नेपियर इसके अंदर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। नेपियर विजय हो जाता है। अब पंजाब को पूरी तरह से जीत लिया जाता है और पंजाब में अब इनका शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। दिलीप सिंह को पेंशन दे दी जाती है, उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, नया नया बना था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। तो गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, राजा सिस्टम ही खत्म कर दिया, मिलाया। और दिलीप सिंह को पेंशन दे दी। दिलीप सिंह को पेंशन देकर कहां भेज दिया? लंदन भेजा।
लंदन भेज दिया। इससे कोहिनूर का हीरा भी ले लिया, आपको याद होगा कोहिनूर का हीरा लिया। कोहिनूर का हीरा रणजीत सिंह के पास में था, इसके पिता के पास में, फिर इसके पास में, वो ले लिया। और इसने क्या किया था, दिलीप सिंह वहां इसको लंदन भेज दिया और वहां पर इसने ईसाई धर्म अपना लिया था। दिलीप सिंह ने कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण नोट। एक अंग्रेज है जिसका नाम है मेजर इवांस बेल। मेजर इवांस बेल। मेजर इवांस बेल कहते हैं कि यह विलय नहीं था, जो विलय करना, यह विलय नहीं था, यह विलय नहीं था, बल्कि विश्वासघात था। यह विलय नहीं, सिखों के साथ में क्या था? एक धोखा था, विश्वासघात था। अब इस प्रकार से सिखों पर अधिकार कर लिया गया और 3 सदस्य बोर्ड की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई शासन चलाने के लिए? 3 सदस्य बोर्ड की। 3 सदस्य उस बोर्ड में होंगे, 3 सदस्य बोर्ड की नियुक्ति। 3 सदस्य बोर्ड की नियुक्ति की गई, जिसमें 3 सदस्य डाले गए, जिसमें प्रशासन का काम अलग को दिया गया, प्रशासन का काम अलग को दिया गया, और भू राजस्व का काम अलग को दिया गया, भू राजस्व का काम अलग को दिया गया, और न्यायिक काम अलग को दिया गया। एक बोर्ड बनाया गया जिसमें 3 कामों का बंटवारा किया गया। प्रशासन ही मेन था और प्रशासन के लिए एक पद का गठन भी कर दिया, जिसका चीफ कमिश्नर वही बना दिया, जो कि यहाँ का पहला रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस ही था। उसी को ही यहाँ का प्रशासन संभालने के लिए दिया गया, हेनरी लॉरेंस। और ये यहाँ का प्रथम चीफ कमिश्नर बना, प्रथम चीफ कमिश्नर, शासन चलाने वाला। अंग्रेज जिस रियासत पर कब्जा करते थे, वहां पर कब्जा करते थे, तब संधि करते थे, तब तो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट नियुक्त करते थे। जब कब्जा करके अपना ही बना लिया तो वहां पर चीफ कमिश्नर शासन चलाता था। तो यहां पर प्रथम चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, जो प्रशासन का काम देखते थे। इसका भाई था एक, जिसको भू राजस्व का काम दिया गया, जॉन लॉरेंस। इसी का भाई था जॉन लॉरेंस, जिसको भू राजस्व का काम दिया गया, और न्यायिक विभाग दिया गया चार्ल्स मेसन को, चार्ल्स मेसन, इसको यह काम दिया गया। यह है पूरी पंजाब की हिस्ट्री। तो अब एक बार आप ढंग से इसका रिवीजन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा पंजाब हो गया। 2 टॉपिक साथ लेकर चल रहा हूं मैं। कौन कौन से टॉपिक? एक तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, तो क्षेत्रीय शक्तियां जैसे पंजाब बनी, और साथ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो विकास हुआ, उसका किस प्रकार सत्ता ले रहे हैं और अंग्रेजों के कब्जे में आ रही है। तो दोनों चीजें इनमें साथ में चल रही है। देखो, महाराजा रणजीत सिंह के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे, खड़क सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। खड़क सिंह का लड़का कौन था? नौनियाल सिंह। सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा? खड़क सिंह, फिर बेटा नौनियाल सिंह, फिर बेटा शेर सिंह, फिर लास्ट है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के बाद में शासन किनका हो जाता है? अंग्रेजों का। जो दोनों आंगल युद्ध हुए थे वो किसके समय हुए थे? सिखों के दिलीप सिंह के समय हुए थे। खड़क सिंह, खड़क सिंह चांदकोर का लड़का था। इसके समय 2 गुट बन गए थे, एक तो संधावालिया गुट और एक डोगरा बंधुओं का गुट। संधावालिया गुट में थे चेत सिंह, अतर सिंह, लेना सिंह, अजीत सिंह। डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। ध्यान सिंह तो आप जान ही गए, लगातार वजीर का पद था। गुलाब सिंह जिसने कश्मीर खरीदा था, और सुचेत सिंह, 3 भाई थे। नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह के बाद में उसका लड़का बैठा, क्योंकि खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया। बाद में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। उसी दिन नौनिहाल सिंह की भी किसी दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी।
शेर सिंह डोगरा बंधुओं ने अब इस शेर सिंह को बना दिया, डोगरा बंधुओं की सहायता से बना। ये बात संधावालिया बंधुओं को पसंद नहीं आई। संधावालियों ने इसकी हत्या कर दी, अजीत सिंह ने इसकी हत्या करवा दी। वजीर जो ध्यान सिंह डोगरा था, लंबे समय से चला आ रहा था, संधावालिया गुट ने इसकी भी हत्या करवा दी। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ध्यान सिंह डोगरा सर्वाधिक समय तक वजीर रहा था। ध्यान सिंह डोगरा। दिलीप सिंह अब अल्पवयस्क हैं, तो उसकी सुरक्षा कौन बन गई है? मां झिंडन, जिंदा रानी, जो दिलीप सिंह की मां है, रणजीत सिंह की एक रानी है। वजीर हीरा सिंह डोगरा, जो ध्यान सिंह के मरने के बाद उसका लड़का ही था वजीर, इसको हटाया गया और वजीर जवाहर सिंह को बनाया गया। झिंडन ने अपने भाई को बनाया, उसकी हत्या हो गई तो अपने प्रेमी लाल सिंह को वजीर बना दिया। सेनापति कौन था? तेज सिंह। तो झिंडन रानी दिलीप सिंह का राज है, झिंडन रानी चलाती है, वजीर लाल सिंह है और सेनापति तेज सिंह है। तो लाल सिंह और तेज सिंह ही है जिन्होंने प्रथम सिख युद्ध लड़ा था। झिंडन रानी प्रथम आंगल सिख युद्ध 45-46 में, 45 में लड़े गए, 46 में लड़े गए, फिर 46 में खत्म हो गए, संधियां हो गई। कारण क्या था कि सिख सेना ने सतलज नदी को पार कर लिया और फिरोजपुर पर हमला कर दिया, जो कि अंग्रेजों के साथ संधि का उल्लंघन था। लड़ाई होती है, इधर सिख है, इधर गवर्नर जनरल होर्डिंग है, उसने गफ को भेजा है। ठीक है, आप तो इतना ही ध्यान रखोगे कि प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ था तो गवर्नर जनरल होर्डिंग था और गफ सेनापति था। बस बाकी सीधी लड़ाइयां ध्यान रखनी है। मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, आलीवाल का युद्ध और पांचवी और जबरदस्त लड़ाई सबराओ का युद्ध। सबराओ का युद्ध जो हुआ था उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे हिंदुस्तान का वाटरलू कहा था लॉर्ड डफ ने। विजय हुआ, गफ नहीं है डफ है, और लाहौर जीता था। कोई खास बात नहीं है, ये तो सबराओ का युद्ध है, लास्ट लड़ाई। इसमें बुरी तरह से पराजित हो गए, अंग्रेज लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचते ही लाहौर में संधि हो गई। तो क्या संधि होती है? एक तरफ सिख, एक तरफ अंग्रेज। लाहौर की संधि 1846। शर्त है कि लाहौर में अब अंग्रेज क्या करेंगे? एक रेजिडेंट की नियुक्ति करेंगे। पहला रेजिडेंट कौन है? हेनरी लॉरेंस। 1.5 करोड़ युद्ध का हर्जाना अंग्रेजों को दिया जाएगा। सतलज नदी के दक्षिण के जितने भी जीते क्षेत्र हैं वो सब अंग्रेजों को लौटा दिए जाएंगे। सिख सेना में कटौती की जाएगी। हर्जाना इन्होंने आधा ही दिया और कश्मीर और हजारा प्रांत अंग्रेजों को दिया। 1 करोड़ में कश्मीर को बेच दिया गया गुलाब सिंह डोगरा को। तो 1 करोड़ में गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर बेच दिया गया। सिख और अंग्रेजों के बीच वापस संधि हुई, जिसे कहते हैं भैरोवाल की पूरक संधि 1846 में। यह क्यों हुई थी? क्योंकि कश्मीर में विद्रोह में रानी जिंदा की भूमिका थी। कश्मीर जब बेच दिया गया तो रानी जिंदा ने वहां विद्रोह करवाया, तो इस कारण से अंग्रेज नाराज थे और भैरोवाल की संधि की और इस रानी जिंदा को साइड में कर दिया। इसको यहां से हटाकर और 8 भाइयों की परिषद बनाकर उससे शासन करवाया। तो अंग्रेजों ने कहा जब तक दिलीप सिंह बड़ा नहीं हो जाता अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी। लाहौर का प्रशासन 8 सिखों की परिषद द्वारा चलाया जाएगा, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस होगा। और झिंडा या झिंडन रानी 1.5 लाख रुपए पेंशन लेकर शेखपुरा भेजा, बाद में बनारस। द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848 से 49, 2 साल शांति थी, लेकिन अब सिखों का और अंग्रेजों का दोबारा संघर्ष शुरू हो गया। पहले 5 लड़ाइयां और 2 संधियां, और अब देखो अब 4 लड़ाइयां और कोई संधि नहीं है। खत्म है, साम्राज्य ही खत्म कर दिया अंग्रेजों ने 4 लड़ाइयां लड़के। तो तात्कालिक कारण था कि जो मुल्तान का सूबेदार था मूलराज, उसका विद्रोह हो गया, उसको हटा दिया गया था। टाइम पे कर जमा नहीं कराता था तो उसको हटा दिया गया। सिख और अंग्रेज युद्ध हुआ। रामनगर का युद्ध 48 में, सादुलपुर का युद्ध 48 में, फिर एक लड़ाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीलियावाला की लड़ाई। और ध्यान रखना नेतृत्व सिख नेतृत्व और चीलियावाला की लड़ाई का शेर सिंह ने किया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेलम नदी के किनारे 1849 में, 2 48 में लड़े गए, 2 49 में लड़े गए, तभी 48 और 49 कहते हैं अपन।
गफ भारी क्षति हुई, नाशकारी विजय कहा जाता है। फिर गफ को हटा दिया गया और नेपियर को नेतृत्व दिया गया। तो अब सिखों से वापस लड़ाई हुई। अब अंग्रेजी सेना का लास्ट जो है चार्ल्स नेपियर नेतृत्व कर रहा है। युद्ध हुआ गुजरात का युद्ध, पंजाब पाकिस्तान में 1849, चिनाब नदी के किनारे। इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। गुजरात के युद्ध को क्या कहा जाता है? तोपों का युद्ध कहा जाता है। चार्ल्स नेपियर विजय हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया और उससे कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा ले लिया। मेजर इवांस बेल, उसने इसके बारे में कहा है कि ये विलय नहीं था, इन्होंने मिलाया, ये एक धोखा था, विश्वासघात था। 3 सदस्य बोर्ड की नियुक्ति हुई। मेन ध्यान रखना, प्रथम चीफ कमिश्नर जो प्रशासन को हैंडल कर रहा है हेनरी लॉरेंस जो रेजिडेंट है, इसके भाई को राजस्व का काम दिया गया जॉन लॉरेंस को, और न्यायिक विभाग दिया गया चार्ल्स मैसन को। यह था पंजाब क्षेत्रीय शक्ति कैसे उदय हुई। बंदा बहादुर से ये स्टोरी चली, 12 मिसलें बनी। रणजीत सिंह सबसे ताकतवर हुआ सुकर चुकिया मिसल का, और रणजीत सिंह का वंश चला। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, यहां जाके शासन खत्म, अंग्रेजों का शासन आ गया। ये थी पूरी स्टोरी।